Hello everyone, welcome to the geography class. This is lecturer Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, today we will study the new chapter which is human settlement. Human settlement. आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव अधिवास. Let's see the definition of human. Definition: cluster of houses in the form of villages, towns or cities is termed as human settlement. मतलब गांव या शहरों के रूप में जो मानव की जो बस्तियां होती हैं, जो झुंड के रूप में मानव के जो अधिवास होते हैं वही कहलाते हैं मानव अधिवास. Now next let's see the pattern or the types of human settlement. Types or pattern of human settlements, and there are two types of human settlement. First is compact or nucleated settlement and second is dispersed settlement. मानव के जो अधिवास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. पहला है कॉम्पैक्ट, मतलब कि संकीर्ण, एक झुंड के रूप में जो संकीर्ण अधिवास होते हैं, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. एंड सेकंड इज डिस्पर्स्ड, मतलब कि बिखरी हुई प्रकीर्णन अधिवास, जो बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर घर होते हैं. तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके व्हाट इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड व्हाट इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. Now let's see what is compact settlement and what is dispersed settlement. So at first let's see compact settlement. Compact settlement are those settlements in which large number of houses are built very close to each other. They develop along the river valleys and fertile plain. Here communities are closely linked. Their occupations of the inhabitants are same. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब कि संकीर्ण बस्ती, जिसमें लोगों के घर जो है वो एक दूसरे से काफी सटे सटे होते हैं, और ऐसे घर रिवर वैलीज या फिर फर्टाइल प्लेन के पास ही बसे होते हैं, उनके किनारे ही बसे होते हैं, नदी घाटियों के किनारे या फिर उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में बसे होते हैं. हियर कम्युनिटीज आर क्लोजली लिंक्ड, उनकी जो कम्युनिटीज होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है. एंड देयर ऑक्यूपेशंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स आर सेम, उनके जो ऑक्यूपेशंस है, जो पेशा है, वो सेम होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. नेक्स्ट let's see dispersed settlement. In dispersed settlement, houses are spaced far apart and often interspersed with fields. A cultural feature like a place of worship, temple, mosque, or a market built the settlement together. डिस्पर्स सेटलमेंट का मतलब होता है कि बिखरी हुई या फिर उसको कह सकते हैं प्रकीर्णन बस्तियां. इसमें जो मनुष्यों के अधिवास होते हैं, जो घर होते हैं, वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, वे सटे हुए नहीं होते हैं. उनके जो कल्चरल प्लेस होते हैं, जैसे कि पूजा करने का मंदिर, नमाज पढ़ने का मस्जिद या फिर मार्केट जो होते हैं, वो भी एक दूसरे से काफी दूर दूर बसे होते हैं, काफी दूर होते हैं, जिसको कि प्रकीर्णन या फिर इंग्लिश में डिस्पर्स सेटलमेंट कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, मतलब कि जो ग्रामीण अधिवास है उसके क्या क्या प्रतिरूप है, मतलब कितने कितने प्रकार के होते हैं ग्रामीण अधिवास. नाउ लेट्स सी linear settlement. Here it is the image of linear settlement. So what is linear settlement? Houses are located along a road, railway line, river, canal, edge of a valley or along a levee is called linear settlement. Linear settlement को हिंदी में कहते हैं रैखिक प्रतिरूप. रैखिक प्रतिरूप मतलब कि एक लाइन के रूप में होता है, जो किसी रोड या फिर रेलवे लाइन के किनारे जो घर बसे होते हैं, विच इज कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट. यहाँ पर देखिए ये रोड है और उसके किनारे किनारे ये सारे घर बसे हुए हैं, इस किनारे भी और इस किनारे भी. रेलवे लाइन के किनारे भी घर बसे हुए होते हैं, या इमेज में लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये लीनियर किस तरह से होता है ये पूरा साफ पता चल रहा है इस इमेज में. सेकेंड इज रेक्टेंगुलर पैटर्न. रेक्टेंगुलर पैटर्न इमेज में देखिए. Patterns of rural settlements are found in plain areas or wide
intermountain valleys. The roads are rectangular and cut each other at right angles. यहाँ पर देखिए roads are rectangular, मतलब इस तरह से rectangular बना हुआ होता है and cut each other at right angles. ये पहले से एक रोड बना हुआ है जिसको एक दूसरा रोड इधर से आकर के यहाँ पर कट करता है, इस रोड को कट करता है और राइट एंगल बनाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस ओर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का, विच इज कॉल्ड राइट एंगल। तो पहले से जो रोड होता है उसको एक दूसरा रोड आकर के कट करता है और इसी के किनारे किनारे बिल्डिंग्स या घर बसे होते हैं, विच इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैटर्न। नाउ थर्ड इज सर्कुलर पैटर्न। यहाँ पर देखिए सर्कुलर पैटर्न क्या है। सर्कुलर सेटलमेंट्स डेवलप अराउंड लेक्स और टैंक्स। Sometimes the settlement is planned in such a way that the central part remains open. It is used for keeping the animals to protect them from wild animals. सर्कुलर पैटर्न क्या है। सर्कुलर पैटर्न में क्या है, बिल्डिंग्स और सेटलमेंट्स आर डेवलप अराउंड लेक्स, मतलब कोई बीच में एक तालाब होता है, उसके किनारे किनारे रोड भी होते हैं और घर बसे होते हैं जो गोल प्रतिरूप के रूप में होते हैं, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश सर्कुलर पैटर्न। कभी कभी बीच वाले स्थान को खाली भी छोड़ दिया जाता है और उस खाली स्थान में क्यों छोड़ा जाता है। It is used for keeping the animals to protect them from wild animal. यहाँ पर सभी लोग अपने जानवरों को रखते हैं wild animals से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि चारों ओर जो घर होते हैं वो लोग बीच में जानवरों को रखते हैं और उसकी रखवाली करते हैं जंगली जानवरों से। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ है स्टार लाइक पैटर्न। देखिए स्टार लाइक पैटर्न में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है पूरा स्टार के समान है। स्टार आप लोग देखे होंगे आसमान में कैसा होता है, ठीक उसी प्रकार होता है एक पैटर्न। ये रूरल सेटलमेंट का एक पैटर्न है जिसका नाम है स्टार लाइक पैटर्न। क्या है ये। ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल रोड्स स्टार शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप। हाउसेस आर बिल्ट अलोंग द रोड्स इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट पैटर्न। मतलब बहुत सारे रोड जो हैं वो एक जगह पर आकर के मिलते हैं और एक तारा का रूप में प्रतिरूप बनाते हैं, तारा के तरह आकृति बनाते हैं, विच इज कॉल्ड स्टार लाइक पैटर्न। और बहुत सारे जो रोड एक जगह पर आकर के मिलते हैं उस रोड के किनारे किनारे में घर बसे होते हैं और ये बिल्कुल तारा के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट है टी शेप्ड, वाई शेप्ड एंड क्रॉस शेप्ड सेटलमेंट। And this is the image. T-shaped settlements develop at tree junctions of the roads. T-shaped, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से लाइन है और अंग्रेजी का T अक्षर के समान है। ये T-shaped settlement कैसे बनता है। Developed at tree junction, मतलब कि तीन तरफ से रास्ते, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इस तरफ से तीन रास्ते हैं जो यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं, जिसको कहते हैं ट्री जंक्शंस। तो यहाँ पर टी शेप का एक सेटलमेंट बन जाता है। इस तरफ भी घर बसे होते हैं, इस रोड के अगल बगल भी घर बसे होते हैं। वाई शेप सेटलमेंट्स अपीयर एट द प्लेसेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड वन हाउस आर बिल्ट अलोंग दिस रोड्स। यहाँ पर देखिए वाई शेप, इस तरह से कोई दो रोड इस तरह से आकर के मिल जाता है यहाँ पर और वाई अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान एक प्रतिरूप बनाता है जिसके दोनों ओर सेटलमेंट होते हैं, विच इज कॉल्ड वाई शेप्ड सेटलमेंट्स। उसके बाद है क्रॉस शेप्ड सेटलमेंट। यहाँ पर देखिए रोड इस तरह से जा रहा है और सभी दूसरे तरफ से आए हुए रोड को कट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है एक रास्ता और आकर के मिल जा रहा है। तो इससे क्रॉस शेप्ड सेटलमेंट का निर्माण हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को रूरल सेटलमेंट का पैटर्न समझ में आ गया होगा एंड टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू।